हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर क्लास नंबर 12 का लेसन फर्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, तो हम आज देखते हैं। कल हम लोग ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ स्पैन पढ़ा था। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि सेक्सुअल मीन्स होता है सेक्स, दैट मीन फीमेल और मेल, दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स की बात होगी यहाँ पे। तो मेल और फीमेल सेक्स की बात हो रही है, यानी कि जब मेल और फीमेल सेक्स दोनों सेक्स मिल करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, तो इस समय जो रिप्रोडक्शन या इस समय जो प्रजनन होगा वो कहा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। इसका जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, जब दो जनन कोशिकाएं एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे हम लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अगर टाइप्स की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इट इज आल्सो 3 टाइप एंड ओनली 3 टाइप। जैसे कि हम लोगों ने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि मेनी टाइप्स थे, यानी कि 6 टाइप थे। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, और इसमें होता है आइसोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाइसोगैमी, और थर्ड होता है लास्ट हेटेरोगैमी। तो ये हमारे 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और हेटेरोगैमी। आइसोगैमी जो होता है उसकी हिंदी होती है समयुग्मकी, एनाइसोगैमी जो होता है उसकी होती है विषमयुग्मकी या असमयुग्मकी बोलते हैं इसको, असमयुग्मकी। और जो हेटेरोगैमी होती है, हेटेरोगैमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं विषमयुग्मकी। तो ये हमारे 3 टाइप्स हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब दो जनक कोशिका यानी कि एक नर कोशिका होगी एक मादा कोशिका होगी, वो दोनों संयोग करेंगे और उससे एक नई संतान की उत्पत्ति हो रही है, तो उसका रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाएगा। फिर टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स क्या होता है, टाइप्स आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और हेटेरोगैमी के होते हैं टाइप्स। इसके 3 टाइप्स होते हैं। आइसोगैमी को समयुग्मकी बोलते हैं, एनाइसोगैमी को असमयुग्मकी और हेटेरोगैमी को विषमयुग्मकी बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स हो गए। अभी 3 टाइप्स में सबसे पहला टाइप जो है आइसोगैमी, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइसोगैमी क्या होता है, तो चलिए देखते हैं आइसोगैमी किसे बोलते हैं हम। नंबर फर्स्ट, आइसोगैमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमी का मतलब होता है समयुग्मकी या समयुग्मक, ठीक। इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो इसमें नर होगा और जो मादा होगा, उसको हम गैमीट्स ना बोल करके उसको हम बोलेंगे आइसोगैमीट्स, यानी कि समयुग्मक। गैमीट्स हो गया ना तो युग्मक लग जाएगा, समयुग्मक बोला जाएगा उसको। तो ये हो गया हमारा आइसोगैमी, यानी कि आइसोगैमीट्स जब फ्यूज करेंगे समयुग्मक। अब समयुग्मक का क्या मतलब है, यानी कि एक मेल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक दूसरा जो पेरेंट सेल होगा वो फीमेल होगा। अब मेल और फीमेल दोनों होंगे क्या, आइसोगैमी में क्या डेफिनेशन होती है, जो स्ट्रक्चर होगा मेल का और फीमेल का, वो शेप जो होगा वो, जिसको आप दोनों चीजों को मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं, शारीरिकी जिसको बोला जाता है, मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन दोनों का सेम है अगर, तो इस तरह का युग्मक जो होगा वो आइसोगैमिक होगा। और इस तरह का जो संयुग्मन होगा, यानी इस तरह का जो योजन होगा वो बोला जाएगा समयुग्मन या सम आइसोगैमी बोला जाएगा। ये चीज फिर से हम बता देते हैं आपको। हमने जो बोला है वो ये है कि मेल होगा इसमें और फीमेल होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आइसोगैमीट कब बोला जाएगा, आइसोगैमीट समयुग्मक यानी कि समान युग्मक, दोनों युग्मक एक ही तरह से बिल्कुल होंगे। अगर एक मेल है, फ्लैजिला बियर कर रहा है और वो कुछ इस तरह से है, तो फीमेल जो होगी वो भी फ्लैजिला ही बियर करेगी और वो भी उतनी ही बड़ी होगी। छोटी बड़ी यहाँ पर हो रही है थोड़ी सी, लेकिन जो शेप होगा, साइज होगा उसका वो बिल्कुल सेम होगा। अगर ये इस तरह का है तो ये भी इसी ही तरह की होगी, बिल्कुल सेम होगी।
स्ट्रक्चर शेप जो है उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और फंक्शन जो होता है वो कार्य को बोलते हैं। तो उसकी जो आकार की होगी या जो भी फंक्शन होगा वो सब सेम होगा। तो इस तरह से अगर दोनों में फ्यूजन हो रहा है, मेल में और फीमेल में, और फ्यूजन होने के बाद एक न्यू गैमीट यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है इनके फ्यूजन से, वो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा आइसोगैमी, और वो न्यू ऑर्गेनिज्म में जो गैमीट बनेगा उसको बोला जाएगा आइसोगैमी, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी फ्लैजेला बनेगा। इसका एग्जांपल किसमें होता है? तो इस तरह का एग्जांपल जो है वो क्लेमाइडोमोनास में देखा जाता है। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है जो फ्लैजेला बियर करती है। तो क्लेमाइडोमोनास का एक एग्जांपल हो गया आइसोगैमी। अब सेकंड एग्जांपल जो इसका है या सेकंड टाइप जो है वो है इसका एनाइसोगैमी। तो एनाइसोगैमी भी देख लेते हैं, चलिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल और फीमेल यानी कि दो गैमीट बनेंगे ही बनेंगे। तो नंबर 2 जो है वो है एनाइसोगैमी का। तो एनाइसोगैमी जो सिचुएशन होती है उसमें जो गैमीट होते हैं उनको एनाइसोगैमीट बोलते हैं, यानी कि जो सेम ना हो स्ट्रक्चर में, शेप में सेम ना हो, मेल फीमेल दोनों होंगे, मेल होगा और एक फीमेल होगी, बट इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा और इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो थोड़ा अलग होगा। लेकिन स्ट्रक्चर अलग होने का मतलब क्या है यहाँ पे लेना है? स्ट्रक्चर अलग होने का मतलब यहाँ पे लेना है रहेंगे तो ये एक ही जैसे, बट ये छोटे बड़े हो सकते हैं। मेल भी हो सकता हो मेल बड़ा हो फीमेल छोटी हो, मेल भी हो सकता हो फीमेल बड़ा हो मेल छोटी हो। तो इस तरह से एनाइसोगैमी होंगे और इन दोनों के पॉपुलेशन से जो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कहा जाएगा एनाइसोगैमी। तो इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाता है when two gametes which is different in shape, one is smaller and second is larger, then second is smaller and one is larger, so this type reproduction is known as anisogamy type of sexual reproduction, and it is also seen in Chlamydomonas. Chlamydomonas की जो दूसरी प्रजाति है या दूसरी स्पीसीज है उसमें भी ये देखा जाता है। वॉल्वॉक्स एक है, कॉलोनी में रहने वाला एल्गा है, कॉलोनियल एल्गा बोला जाता है उसको, उसमें भी ये देखा जाता है। तो ये हो गया हमारा 2 टाइप। अब लास्ट का थर्ड टाइप हमें पढ़ना है हेट्रोगैमी। तो हेट्रोगैमी भी देख लेते हैं कैसा टाइप रिप्रोडक्शन है हेट्रोगैमी का। हेट्रोगैमी का मतलब ही होता है विषम युग्मकी। तो विषम युग्मकी से आप लोग समझ रहे होंगे कि जो भी दोनों गैमीट होंगे वो कैसे होंगे? बिल्कुल विषम होंगे, बिल्कुल अपोजिट होंगे। तो हेट्रोगैमी जो होगी उसमें जो भी गैमीट होंगे उनको बोलेंगे हम हेट्रोगैमी। और इस तरह के जो गैमीट्स होंगे हेट्रोगैमीट्स वो कैसे होंगे? होंगे तो 2, यानी कि one is male and another is female, but one is another in shape and second is another in shape, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में देख सकते हैं। स्पर्म जो होता है वो फ्लैजेला बियरिंग होता है और जो एग होती है वो नॉन मोटाइल होती है, यानी कि फ्लैजेला बियर नहीं करती है। इस तरह से होता है स्पर्म जिसमें फ्लैजेला बियर करता है, यह मेल स्पर्म, और जो फीमेल होता है एग वो नॉन मोटाइल होता है जो कि फ्लैजेला बियर नहीं करता है। और इन दोनों के पॉपुलेशन से जो बनेगा जैकफ्रूट वो होगा हेट्रोगैमी। तो ये हो गया हमारा आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और हेट्रोगैमी। अब हम लोगों को अपना लास्ट टॉपिक पढ़ना है इस लेसन का, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थर्ड रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे कि आलू हम लोग देखते हैं नॉर्मली रूट से हो रहा है, अगर स्टेम्स से हो रहा है, लीफ से हो रहा है, बल्बिल से हो रहा है, ऑफसेट से हो रहा है, तो इस तरह का अगर हम रिप्रोडक्शन देखेंगे तो वो कहा जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ 2 टाइप, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो एग्जांपल है वो ये सब है, और आर्टिफिशियल का जो है आर्टिफिशियल अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ना कह करके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसकी हिंदी होती है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ये होती है उसकी हिंदी। और नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो रूट से होता है, स्टेम से होता है, लीफ से, बल्बिल से और ऑफसेट से। रूट से कैसे होता है, तो रूट से हम देखते हैं नॉर्मली, जैसे कि अदरक, अदरक जो है वो एक तरह से रूट है, और उस पर देखेंगे जो इस तरह से ये खांच बनी हुई होती है, इस तरह से पत्तियां थोड़ी थोड़ी निकली हुई होती हैं, उसी से ही ऊपर की तरफ लीव्स निकलती चली जाती हैं और नीचे की तरफ रूट्स निकलती जाती हैं। तो ये है रूट्स का एग्जांपल। इसके एग्जांपल में हमारा आता है पोटैटो आएगा, हल्दी है जिसको बोलते हैं टर्मरिक, कुरकुमा लौंगा जिसको बोला जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम होता है। ये सब चीजें स्टेम से ग्रोथ करती हैं, जैसे कि मूली है, शलजम है, ये सारी चीजें जो आएंगी वो स्टेम से ग्रोथ करेंगी। लीफ से क्या है, लीव्स के लिए है जैसे कि ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम की एक लीफ होती है जिसको नॉर्मल भाषा में अजूबा बोलते हैं, और उसे पत्थर चिट्टा के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये लीफ होती है, इस लीफ में क्या होता है, इस लीफ में कुछ इस तरह से होती है ये लीफ, और इस लीफ की खासियत ये होती है कि ये जो लीफ होती है इसकी मार्जिन से, यानी कि लीफ मार्जिन है, इसी मार्जिन से इसमें न्यू रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये न्यू रूट्स जो होती हैं वो धीरे धीरे न्यू प्लांट्स को बनाती चली जाती हैं। तो ये ब्रायोफिल्लम की खासियत है, जो कि लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक एग्जांपल हुआ। बल्बिल्स, दैट मीन अनियन एंड गार्लिक, यानी कि अदरक, सॉरी लहसुन और अगर प्याज की बात करें हम, तो वो बल्बिल शेप में होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह के शेप में होते हैं। और इस तरह के शेप में होने के साथ साथ इस तरह के शेप में होंगे, और देखा जाएगा तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर की थोड़े से उसमें पत्तियां जैसे आने लगती हैं प्याज में। क्या करते हैं, इसको बल्ब को ऐसे एज इट इज रूट में, सॉरी सॉइल में सो कर देते हैं, बो देते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं इसमें ग्रीन ग्रीन कलर की लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह का जो प्रोपेगेशन होता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, लहसुन और प्याज दोनों में, यानी अनियन और गार्लिक दोनों में होता है। ऑफसेट, ऑफसेट का एक एग्जांपल है हाइड्रिला, हाइड्रिला है, सी हाइकिंथ है जिसको हाइसिंथ बोलते हैं लोग, जिसको हाइकॉर्निया भी बोला जाता है। हाइकॉर्निया जो है उसको समुद्री शोक बोलते हैं, और बंगाल का शोक भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एग्जाम्पल ज़्यादातर एग्जामिनर लोग पूछते हैं प्रैक्टिकल में कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं। तो बंगाल का शोक जो है वो आइकार्निया सी हाइकिंथ को कहते हैं, और ये वाटर लविंग प्लांट है, यानी कि एक्वाटिक प्लांट है, या हाइड्रोफिटिक प्लांट भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। ये जलीय पौधा एक तरह से है, और जलीय पौधा जो है तो इसमें क्या होता है, पत्तियों के द्वारा, जैसे कि देखेंगे, अगर देखा भी होगा किसी ने, तो जैसे ये जो जलकुंभी होती है, इसका नॉर्मली नेम जो होता है वो जलकुंभी होती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं आपस में इतना इंटरमिंगल्ड होती है, इंटरमिंगल्ड का मतलब इतना फंसी हुई होती है कि एक व्यक्ति को फंसाने में या किसी भी चीज को फंसाने में हेल्प करती हैं। और यही पत्तियां क्या करती हैं, एक से दूसरे ग्रोथ करती चली जाती हैं, और यही दूसरी पत्ती बनाने में हेल्प करती है, और इसी तरह से इनका जो फैलाव होता है वो होता चला जाता है। तो इसलिए ये सारे हो गए हमारे नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं, रूट से होता है, स्टेम से होता है, लीव्स होता है। लीव्स का एग्जांपल ब्रायोफिल्लम की पत्ती, जिसको हिंदी में अजूबा भी बोलते हैं, और पत्ता चिट्टा भी बोलते हैं। और लीव्स में ये खासियत होती है कि इसकी जो लीफ की मार्जिन होती है उसी से ही इसमें रूट्स निकलना स्टार्ट होती है, और बाकी में बाद में बाकी सारा प्लांट जो है वो डेवलप करना स्टार्ट होता है। बल्बिल्स का एग्जांपल है अनियन एंड गार्लिक, यानी कि लहसुन और प्याज। इसमें हम लोग जब ग्रीन कलर की देखते हैं लीव्स स्टार्टिंग हो जाती है निकलना, तो वो है इसका एग्जांपल बल्बिल का। फिर है ऑफसेट का एग्जांपल। तो ऑफसेट का एग्जांपल हमने बताया हाइड्रिलाइक प्लांट है, उसमें देखा जाता है, जो कि वाटर लविंग प्लांट या एक्वाटिक प्लांट या हाइड्रोफिटिक प्लांट, तीनों एक ही चीज है, और तीनों की हिंदी सिर्फ है जलीय पौधा। तो जलीय पौधा है, हाइड्रिला भी, सी हाइकिन भी है, हाइड्रिला अलग है, सी हाइकिन और आइकॉर्निया एक ही नाम है इसका नाम, और इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं, और ये दोनों ही एक्वाटिक प्लांट है, और इसका ही नाम जलकुंभी है। हिंदी में इसको जलकुंभी कहेंगे आइकॉर्निया को। सी हाइकिन जो है ये इसका, सी हाइसिंथ जो है ये भी इंग्लिश में नाम है, और आइकॉर्निया जो है ये इसका बॉटनिकल नेम है। और बंगाल का शोक जो है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बंगाल में जब एक बार बाढ़ आई थी तो उसके साथ ही चले आए थे, तो इससे जो जितनी भी वहाँ की मछलियाँ वगैरह थी तो वो सब इसमें फंस करके मर गई थी, इसलिए इसको बंगाल का शोक भी बोलते हैं।
और ये एग्जामिनर ज़्यादातर जब हम लोग प्रैक्टिकल लेने आते हैं तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं, बंगाल का शोक किस जलीय पौधे को कहते हैं। तो आपको तक ये बताना है कि आइकॉर्निया यानी कि वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में हम जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं। और ये एक्वेटिक प्लांट है और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय ऑफसेट के द्वारा होता है। तो इतनी बात हो गई हमारी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करनी है, तो चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को नॉर्मली हम लोग घर पर अपने ग्रो करा चुके होते हैं और बस हमें थोड़ी बहुत समझने की जरूरत होती है और ज़्यादातर लोग उसको बारे में जानते ही होंगे। तो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें होता क्या है आर्टिफिशियली में, यानी कि ह्यूमन मेड होना चाहिए। तो आर्टिफिशियली में सबसे पहला जो होता है वो होता है कलम लगाना, ठीक, जिसको बोलते हैं जैसे कि कलम लगाई गई, किस किस प्लांट की कलम लगती है, एग्जाम्पल जैसे कि हिबिस्कस की लग गई, गुड़हल जिसको बोलते हैं, रोजा इंडिका यानी कि रोज की लग गई। तो ये सब प्लांट्स की क्या होते हैं, इन सब प्लांट्स की कलम लगा करके हम नेचुरली वे में उसको हम ग्रो करा सकते हैं। सेकेंड है दाव लगा करके। दाव लगा करके क्या करना रहता है, दाव लगाने से क्या मतलब है, जैसे कि कोई प्लांट है और उसकी जो टहनी है या उसकी जो शाखा है वो लचीली है, तो उसको क्या करेंगे हम, उसको और अच्छे से दबा करके नीचे जड़ में बैठा मिट्टी में दबा देते हैं। फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद इसमें से रूट निकलना स्टार्ट हो जाती है, तब इसको हम कट कर देते हैं, तो ये प्लांट इससे अलग हो जाता है और एक न्यू प्लांट बना लेता है। इस तरह से दाव लगा करके हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है बूटी लगाना। बूटी लगाने से क्या होता है, बूटी लगाने में क्या होता है कि जैसे कि एक आम का पेड़ मान लीजिए, ये इस तरह से है, क्या करते हैं इसमें यहाँ पर एक गोल सा होल कर देते हैं और होल करने के बाद क्या करते हैं, इस वाली जो शाखा से एक मटका बांध देते हैं और उसमें एक छेद कर देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इस पे एक रस्सी लेते हैं और एक गीला कपड़ा इस पर बांध देते हैं छेद करने के बाद या इसमें गड्ढा करने के बाद, और गीला करने के बाद इस रस्सी को इस पर कर देते हैं क्योंकि ये लगातार गीला होता चला जाए। तो ये जब गीला होता चला जाएगा तो थोड़े दिन बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें छोटी छोटी जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर क्या करते हैं, इस प्लांट को इससे कट कर देते हैं यहाँ से और एक न्यू प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट जो है वो एक न्यू प्लांट और बना सकता है। जैसे कि आम का पेड़ है तो अगर आम की शाखा है तो उसको यहाँ से कट करके हम दूसरा प्लांट भी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 एग्जाम्पल। फिर सबसे लास्ट आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का जो एक एग्जाम्पल है वो है कलिका रोपण, जिसको बोलते हैं, ये भी बोला जाता है, रोपण भी बोला जाता है और कलिका रोपण भी बोला जाता है। इसमें करते क्या है, इसमें जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी प्लांट है डैमेज हो गया है या खराब हो गया है, जैसे आम का पेड़ अभी हमने यहाँ पे लिया है, ये क्या है, ये प्लांट बढ़ तो रहा है बट फल नहीं दे रहा है, और वहीं एक दूसरा प्लांट है वो बढ़ भी रहा है फल भी दे रहा है। तो क्या करते हैं, इस वाले प्लांट को, जो खराब प्लांट है उसको वी शेप में कट कर देते हैं और इस वाले प्लांट को जो बढ़ रहा है फल भी दे रहा है उसको इस शेप में कट कर देते हैं, वी शेप में। क्या होता है, जब ये प्लांट कट हो जाएगा, यानी इस तरह से कट हो जाएगा ये प्लांट, और ये प्लांट जब इस तरह से कट हो जाएगा तो ये प्लांट इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा अच्छे से, और जब ये इस तरह से इस पर फिक्स हो जाएगा फिर यहाँ पर हम ऑक्सिन और जिबरलिन फाइटो हार्मोन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, सिट्रिक एसिड और एथाइलिन, ये 5 फाइटो हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। सारे हार्मोन अलग अलग चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो ऑक्सिन का यहाँ पर हम लेप लगा करके इसको एक पट्टी से कवर कर देते हैं। फिर क्या होता है, ये थोड़े दिन बाद जो यहाँ पे जहाँ जोड़ा गया होता है वहाँ पर ये पूरी तरह से जुड़ चुके होते हैं और एक नए प्लांट को, मतलब जो ये न्यू प्लांट जो हमारा डैमेज प्लांट है, यानी जो पौधा नहीं दे रहा था या पौधा दे रहा था, फल नहीं दे रहा था, फूल नहीं दे रहा था, तो वो फल फूल देना पूरी तरह से हेल्दी हो जाता है वो प्लांट। फिर एक चीज इसमें और जाननी है आपको, जो प्लांट कट रहा है वी शेप में, यानी कि जो पुराना प्लांट है डैमेज, उसको हम बोलते हैं शियॉन, और जिसको हम इसके ऊपर डेवलप कराते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। तो ये हो गई हमारी 2 चीजें, स्टॉक और शियॉन। ये है रोपण विधि। अब हम कलिका रोपण की अगर हम बात करें तो कलिका रोपण में क्या करते हैं, कलिका रोपण का बिल्कुल ही अलग मेथड है और उसका अलग मेथड ये स्टॉक शियॉन उसमें भी बनेंगे, बट उसमें ये होता है इस तरह से प्लांट होता है, उसको इस बीच से इस तरह से कट करते हैं कि पीछे का हिस्सा उसमें लगा रहता है, मतलब पीछे से सिर्फ सपोर्ट रहता है, और आगे पूरा गैप करके इसमें क्या करते हैं, इसमें छोटी छोटी
जैसे कलम लगा दी गई या गोल छेद करके इसमें कलम लगा दी गई, गुड़हल की है, गेंदे गुड़हल की है, गुलाब की है, इन सब चीज़ों की कलम लगा दी जाती है। तो इससे क्या होता है, इसके बाद जब ये ग्रो करना शुरू करता है तो ये प्लांट जो होता है ये इसी के साथ ग्रो करता चला जाता है, और ये प्लांट जो होता है ये स्टॉप कर देता है अपनी बढ़ने को, और ये आराम से बढ़ता चला जाता है। और इसमें जो न्यू प्लांट हमने लगाया है, यानी कि जिस चीज़ की बड लगाई है, कली लगाई है, वो चीज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और वो एक न्यू प्लांट में बदल जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। तो ये चैप्टर आज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एक चीज इसमें बचती है माइक्रो प्रोपेगेशन, इसको आप लोग देख लीजिए क्योंकि वो ज्यादातर आता है। वैसे माइक्रो प्रोपेगेशन जो है अभी आप लोग जब बायोटेक्नोलॉजी लेसन पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी इस चैप्टर में किसी किसी बुक में दिया हुआ है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन जो है उसको भी समझ लेते हैं। वो भी एक तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है, बट आर्टिफिशियली है। होता क्या है इस माइक्रो प्रोपेगेशन में, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कैरेट लिया है यानी कि गाजर, ठीक, ये उसकी पत्ती है। इसमें क्या करते हैं हम, कैरेट जो लेते हैं गाजर को, तो गाजर का कुछ हिस्सा यानी कि ये जो भाग होता है या इस टिप को एक कल्चर मीडिया होता है, कल्चर मीडिया इसको बोलते हैं। लेबोरेटरी कंडीशन में इसको किया जाता है, कल्चर मीडिया होता है। और कल्चर मीडिया में होता क्या है, CuSO4 प्लस CaCl2, ठीक, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है इसमें, और प्लस ई कोलाई यानी कि इस्चर्चिया कोलाई भी पड़ा हुआ होता है, अंडरलाइन जरूर करिएगा। तो कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इस्चर्चिया कोलाई का एक मीडियम होता है यानी कि एक सोल्यूशन होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इस रूट टिप को डाल देते हैं। रूट की जो ये टिप है, ये रूट टिप है, इसको हम इसमें डाल देंगे। फिर क्या होगा, ये थोड़े दिन बाद अपने आप ही ग्रो करना शुरू कर देगा। जब ग्रो करना शुरू कर देता है तो इसकी नेक्स्ट फॉर्म क्या होती है, छोटे छोटे कैलस यानी कि छोटी छोटी पत्तियां इस पर ग्रो करने लगती है इस तरह से बराबर में। इसको पत्तियां करना क्या करके हम तब क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कैलस फॉर्मिंग, यानी कि कैलस बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। कैलस बनने के बाद क्या होता है, जो ये कैलस बनेगा, पत्तियां होती हैं, देखने में पत्तियां ही लगती हैं, लेकिन ये पत्तियां एक्चुअली में पत्तियां नहीं होती हैं। ये जो होती है वो एक तरह से रूट टिप ही होती है, जिसको अगर आप अलग अलग जगह पर बो दें तो कई सारी आपको कैरेट्स मिल सकती हैं। तो ये जो कैलस होता है, कैलस फॉर्म हो जाता है। फिर कैलस फॉर्म हो जाने के बाद क्या होता है, एक अलग अलग ग्लास में या अलग अलग बीकर में इसको हम शो कर देते हैं और उसमें सॉइल डाल देते हैं, जिससे एक न्यू प्लांट बनना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हम माइक्रो प्रोपेगेशन की हेल्प से न्यू प्लांट को डेवलप कर सकते हैं विद कल्चर मीडिया की हेल्प से। माइक्रो प्रोपेगेशन की हिंदी जो होती है वो होती है सूक्ष्म प्रवर्धन। और ये जो पूरी प्रोसेस है, ये बहुत प्रोसेस जो है ये हमारे लेबोरेटरीज में होती है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई हमारी, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन में कोई भी ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं हम, ह्यूमन बीइंग मतलब एनिमल्स को भी ले सकते हैं और हम प्लांट्स को ले सकते हैं। तो प्लांट्स के लिए अगर हम लेते हैं, वैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो प्लांट्स को नॉर्मली लेंगे। तो प्लांट्स में क्या होता है कि कैरेट लेते हैं या कोई भी प्लांट्स आप ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, बैगन ले सकते हैं, कोई भी प्लांट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कैरेट जैसे लिया, नॉर्मली बुक में कैरेट भी बना होता है। तो अगर इसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ओनियन भी ले ली, तो ओनियन में रूट टिप्स होती नहीं, ओनियन में बड होती है, इसलिए रूट टिप लेने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मूली भी ले सकते हैं, आपको मूली लिया उसकी रूट टिप ले ली, फिर उसको हमने कल्चर मीडिया में डाल दिया। कल्चर मीडिया जैसे कि CuSO4 कॉपर सल्फेट है और CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड है, उसके साथ ई कोलाई यानी कि इस्चर्चिया कोलाई भी मिला हुआ होता है इस मीडिया में, इस सोल्यूशन में। कल्चर मीडिया का मतलब बहुत बड़ा मीडिया नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ एक सोल्यूशन जिसमें ये तीनों चीजें मिली होती हैं, और इसको हम रूट टिप को इस कल्चर मीडिया में हम डाल देते हैं। फिर क्या होता है, ये रूट टिप में पड़े पड़े ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। जब ग्रो करना स्टार्ट कर देगा तो ये क्या करेगा, पत्ती जैसे स्ट्रक्चर बना देगा। पत्ती जैसे स्ट्रक्चर पत्तियों का काम नहीं करते, पत्ती जैसे जो स्ट्रक्चर होती है वो सब रूट्स ही होती हैं जो कि आपस में मिली होती है, इंटरमिटेड होती हैं और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को या छोटी छोटी जो बड फॉर्मिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। फिर कैलस करता क्या है, जब माइक्रो प्रोपेगेशन करना होता है फिर हम उसको फोर्सेप यानी कि चिमटी की सहायता से अलग अलग बीकर्स में डाल करके उसको ग्रो कराते हैं सॉइल के साथ। जब हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है तो उसे हम मार्केट में सेल कर देते हैं। यानी कि जब आप देखते होंगे मार्केट में हम जब कोई प्लांट लेने जाते होंगे तो नर्सरी में छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में छोटे छोटे पौधे होते हैं,
वो माइक्रो प्रोपगेशन की हेल्प से ही बनाए जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन की हेल्प से। तो आज हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हमारा फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कल लाइफ स्पैन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। आज सेकंड चैप्टर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ा हम लोगों ने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज आर्टिफिशियली नेचुरल प्रोपगेशन एंड व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन. So this is the whole chapter we are completed now. So thank you for watching video and tell me with comment कैसा लगा आपको वीडियो. Thank you.